सीरियल मन अति सुंदर क्या के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मंडप ने निहारिका ने उठाया राध्या पर हाथ तो प्रथम ने रोक कर निहारिका को सुना दिया अपना बड़ा फैसला। जब राध्या और प्रथम की शादी चल रही होती है तभी निहारिका जैसे ही मंडप में पहुंचती है वह देखती है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है, क्योंकि प्रथम की शादी तो राध्या से हो चुकी है। यह देख निहारिका गुस्से से लाल हो जाती है और सीधा भागकर नीचे मंडप में पहुंचती है। गुस्से में वह प्रथम से कहने लगती है कि तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, और फिर कहती है कि यह सब कुछ इस लड़की राध्या की वजह से हुआ है, इसीलिए अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तभी जब निहारिका राध्या को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है और अपना हाथ राध्या की ओर बढ़ाती है तो प्रथम तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। प्रथम निहारिका से कहता है, निहारिका तुम ऐसे नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं है, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैंने राध्या से शादी कर ली। यह सुनकर निहारिका के होश उड़ जाते हैं। प्रथम आगे कहता है, तुम्हें कभी मेरे परिवार और मेरी फिक्र थी ही नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी शादी से मतलब था और मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह पाऊंगा। जब मेरी शादी राध्या से हो चुकी है, जग्गू ने फिक्स किया राध्या की शादी प्रथम के साथ में। जब बंसल परिवार में राध्या के लिए रिश्ता आता है जो कि उसे लड़के का शादी हो चुका था, पहले से दूसरी शादी में राध्या का रिश्ता पंडित लेकर के आता है, तभी जग्गू जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है पंडित जी के ऊपर। तभी जग्गू की सोचने लगते हैं राध्या का शादी अब मित्तल भवन में प्रथम के साथ में करवा देना ही सही रहेगा। इसीलिए जग्गू जी ने अपना फोन निकाल करके ओम जी के पास कॉल करके बोलते हैं, हमें आपकी बेटे के साथ में अपनी पोती राध्या का शादी करने का है। ओम के कहने पर जग्गू ने किया राध्या का प्रथम का शादी फिक्स। सच्चाई जानने के बाद प्रथम को आया राध्या के ऊपर गुस्सा। प्रथम राध्या से बोलता है, राध्या हम लोग तो सिर्फ एक दोस्त थे और मैं ऐसा कभी नहीं सोचा हुआ था कि तुमने सोच लूंगा। हमारे साथ में शादी करने की सच में है कि मैं निहारिका साथ में शादी करके खुश रहूंगा। मन अति सुंदर का आज का एपिसोड शुरू होते ही मित्तल परिवार की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब तक सभी को लग रहा था कि प्रथम और निहारिका की शादी पक्की है, लेकिन सुबह सुबह प्रथम के पापा ओम चुपचाप घर से निकल पड़ते हैं। किसी को अंदाजा तक नहीं लगता कि वह जहाँ जा रहे हैं उनकी कार बंसल हाउस के सामने रुकती है और वे सीधे अंदर जाकर राध्या के दादा जग्गू जी से सामने खड़े हो जाते हैं। ओम गंभीर आवाज में कहते हैं कि वह अपने बेटे प्रथम के लिए राध्या का हाथ मांगने आए हैं। जग्गू जी पहले तो चौंकते हैं, फिर हल्की मुस्कान के साथ राध्या का नंबर मिलाते हैं, फोन लगाते हैं। वह राध्या से कहते हैं कि मित्तल परिवार तुझे अपनी बहू बनाने जा रहा है। राध्या एक पल के लिए चुप रह जाती है, उसकी आंखों में हैरानी और उलझन दोनों झलकते हैं। वह बस इतना कह पाती, जी दादू। उधर मित्तल हाउस में ओम के लौटते ही रजनी उनसे पूछती है और ओम मुस्कुरा कर बताते हैं कि रिश्ता पक्का हो गया है। रजनी के चेहरे पर राहत की चमक आ जाती है। उन्हें लगता है कि अब उनका बेटा लंदन नहीं जाएगा और परिवार के साथ रहेगा, लेकिन सुजाता इस खबर को सुनते ही गुस्से से भर जाती है। उसके मन में शक पैदा हो जाता है कि आखिर राध्या ने ऐसा क्या किया कि मित्तल परिवार उसे बहू बनाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन दादी की घर वापसी होती है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा फैसला ले लिया गया है, उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वह प्रथम से कहते हैं कि उनकी पसंद तो निहारिका थी, फिर उनसे राध्या को क्यों चुना। वह ताना देती है कि इतने बड़े खानदान की बहू ऐसे मोटी और साधारण कैसे हो सकती है, लोग क्या कहेंगे। रजनी दादी को शांत कराने की कोशिश करती है और सच बताती है कि निहारिका ने शादी से पहले पंडित जी के साथ मिलकर कुंडली बदलवाई थी। यह सुनकर दादी के होश उड़ जाते हैं। वह मन ही मन सोचने लगते हैं कि अगर शादी से पहले ही इतना बड़ा झूठ बोला गया है तो शादी के बाद ना जाने क्या होगा। वह यह भी समझ जाती है कि लंदन जाने के बाद निहारिका प्रथम को हमेशा के लिए परिवार से दूर कर देगी। आखिरकार दादी मान जाती है कि राध्या ही इस घर की बहू बनेगी। इसी बीच गौरी को शादी की खबर मिलती है। वह राध्या से नाराज होकर पूछती है कि उसने बिना बताए शादी के लिए हाँ क्यों कर दी। राध्या कहती है कि उसे खुद नहीं पता था, सब दादू और प्रथम सर के पापा ने मिलकर किया। वह बताती है कि उनसे कुछ दिन पहले प्रथम और निहारिका को बहुत बड़े झगड़े में देखा था। शादी का दिन आ जाता है, मंडप फूलों से सजा है, शहनाइयां बज रही है, मेहमान जुटे हैं। प्रथम दुल्हन के रूप में निहारिका को देखने की उम्मीद में मंडप में पहुंचता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दुल्हन पर पड़ती है वह हैरान रह जाता है। घूंघट के पीछे लाल जोड़े में बैठी राध्या है। प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। उसके मन में सवाल उठता है कि निहारिका कहाँ है और राध्या यह कैसे बैठी है। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, तभी बाहर से कदमों की तेज आवाज आती है। सबके सिर एक साथ दरवाजे की ओर मुड़ते हैं। निहारिका शादी के जोड़े में गुस्से और आंसुओं के साथ अंदर आ जाती है और जोर से कहती है, यह शादी नहीं हो सकती। सभी हैरान रह जाते हैं। प्रथम उससे पूछता है
कि वह कहाँ थी और अब यह सब क्यों हो रहा है। निहारिका कहती है कि वह सच सबके सामने लाएगी और उसके बाद यह शादी नहीं होगी। मंडप में मौजूद हर चेहरे पर अलग अलग भाव हुए। राध्या की घबराहट, प्रथम का गुस्सा, दादी की बेचैनी और सुजाता की चालाक मुस्कान माहौल में तनाव और सन्नाटा पैदा कर रहा था। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।